और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल कोरोना के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में एक बार फिर से 3,68,147 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,732 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 3,417 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अपने आप में गंभीर स्थिति यह कि लगातार 12वां दिन ऐसा है जब 3 लाख के पार केस सामने आए हैं और लगातार 7वें दिन 3,000 से ज्यादा मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। और यह आंकड़े कम नहीं हो रहे। हालांकि आज की अगर स्थिति देखें तो आज कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी, मामूली कमी जरूर दर्ज की गई है, क्योंकि कल 3,92,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और आज 3,68,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन यह कमी संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है। और इन सब के बीच आपको 6 तस्वीरों के जरिए पूरी स्थिति को बताने की कोशिश करते हैं। आपके सामने ये 6 तस्वीरें देखिए। बता दें कि कोरोना से हालात किस कदर बेहाल है, इन 6 तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। कोविड को लेकर के दरअसल एक तरफ स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और आदेश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड की दूसरी लहर को रोकने और जनता के हित में लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए सेना के संसाधनों के उपयोग पर विचार करना चाहिए। साथ में कोर्ट ने आदेश यह भी दिया कि केंद्र सरकार 3 मई की आधी रात से पहले यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। इस बीच उत्तर प्रदेश में मेरठ में ऑक्सीजन संकट का बढ़ता, एक तरीके से यह संकट बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जूझ रहे केएमसी अस्पताल में 5 लोगों की मौत की खबर है। ऑक्सीजन की कमी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी इधर सुनवाई है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि किसी भी हाल में 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, जो कि केंद्र सरकार ने कोटा रखा है दिल्ली के ऑक्सीजन का, वो कम से कम दिल्ली को मुहैया कराया जाए। और आपको बता दें कि कोविड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान मामले में कहा कि लॉकडाउन लगाए जाए, लेकिन इस स्थिति में समाज के उन लोगों का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए जो कि गरीब हैं या जिनके पास जीने खाने के उचित साधन नहीं है। तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की होगी कि कम से कम उनकी देखभाल की जाए। इसके साथ ही दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार 3 मई की आधी रात से पहले यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो और कम से कम जो कोटा है वो कोटा दिल्ली का 490 मीट्रिक टन का उसे पहुंचे। केंद्र सरकार ने यह कहा कि राज्यों के साथ मिलकर के 4 दिन के अंदर केंद्र अस्पताल के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करे और कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि केंद्र हॉस्पिटल में भर्ती के लिए एक राष्ट्रीय नीति, नेशनल प्लान बनाए और राज्य सरकारें उसका पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि कोविड वैक्सीन के लिए सेना के संसाधनों के इस्तेमाल पर भी विचार करना चाहिए। तो जिस तरह से स्थिति बनी हुई है वैक्सीनेशन को लेकर के, मरीजों के इलाज को लेकर के, इसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वतः संज्ञान लिया और एक तरीके से केंद्र और साथ ही साथ राज्यों को भी नसीहत दी।